तुझे सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई छोट ही महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय संकट हरना मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो। बोल वीर बजरंग की जय। हनुमान जी संकट मोचन राम के दुलारे भक्तों के रखवाले संतन के सहायक भक्ति के प्रचारक हम तमाम श्रद्धालुओं पर हमेशा अपनी आशीर्वाद दृष्टि बनाए रखें। आज भागवत कथा के प्रथम दिवस में हम लोग कहते हैं और प्रथम दिवस में महात्मा की चर्चा होती है। महात्मा जो पद्म पुराण से लिया गया है और इसकी चर्चा प्रथमतः तो भागवत सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं गंगा के तट पर। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जिन्हें 7 दिन जीने का शाप मिला था, तो चर्चा हम लोग कल की कथा में करेंगे। और उस समय बाद कलयुग के प्रवेश किए हुए 30 वर्ष हुए। कलयुग के 30 वर्ष प्रवेश किए हुए परीक्षित जी प्रथम कथा। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का एक सम्मेलन हुआ। अयोध्या के आसपास में नैमिषारण्य तपोभूमि है, पावन भूमि है और समस्त संपूर्ण देश के ज्ञानी ध्यानी नागा दरबानी ऋषि मनीषीगण नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए थे और सभी शास्त्रों के ज्ञाता सकल शास्त्र निष्णात महाभाग सूत जी व्यास मंच पर मंचस्थ थे। वहां 1000 वर्षों का संकल्प लिया गया था कथा का। 1000 वर्षों में 18 पुराणों की चर्चा की गई थी, जिनमें सबसे अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा की गई है। और उसी कारण में 88,000 ऋषि के प्रतिनिधित्व कर रहे थे शौनक जी महाराज। तो शौनक जी को प्रतिनिधि बनाकर, चूंकि शौनक जी कथा के मर्मज्ञ थे और कथा के रसिक थे, कथा सभी आदमी नहीं सुन सकता है, सुनने के बाद भी कथा सभी की समझ में नहीं आती है। जिनके दिल में श्रद्धा है, भाव है,
जो कथा के रसिक हैं, जिनके प्रति परमात्मा, जिनके दिल में परमात्मा के प्रति भक्ति भाव है, कथा ऐसे ही रसिक जनों के लिए है, ऐसे ही श्रद्धालुओं के लिए है। तो शौनक जी उन 88,000 ऋषियों में सबसे रसिक थे, कथा के मर्मज्ञ थे। इसीलिए 88,000 ऋषियों ने शौनक जी को चुना प्रतिनिधि के रूप में। और शौनक जी ही सूत जी से प्रश्न पूछते हैं। 17 पुराण सुनने के बाद भागवत कथा सुनाने का आग्रह करते हैं। जो महात्म के रूप में बन गया, और हम लोग जो कथा करते हैं तो महात्म की चर्चा पहले करते हैं। पहले हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे, इस पावन स्थल पर हम बैठे हैं कहाँ? भागवत कथा के सत्संग में। और जीवन में सत्संग की क्या महिमा है, सत्संग का क्या महत्व है, क्यों सत्संग करना चाहिए, थोड़ा 2 मिनट हम इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। क्योंकि सत्संग जीवन में बहुत से आवश्यक काम है, जो जीवन का अंग होता है। तो जीवन में जितने भी आवश्यक काम होंगे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण काम है सत्संग करना। सत्संग ही एक वह कला है, वह एक विधा है, वह एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मानव के जीवन में सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। सत्संग ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। सत्संग से ही मानव के जीवन में आनंद का अनुभव होता है। सत्संग से ही मानव के जीवन में शांति प्राप्त होती है। क्योंकि सत्संग से ही मानव के जीवन में विवेक आता है। वृंदावन के एक संत स्वामी शरणानंद जी महाराज बड़े सत्संग प्रेमी थे, और लोगों को बराबर यही कहा करते थे कि बेटे, वो सूरदास थे, प्रज्ञा चक्षु थे, कि यदि जीवन में 2 चीज चाहिए, शांति से रहना चाहते हो और आनंद का अनुभव करना चाहते हो, तो विवेक का त्याग कभी मत करना। मनुष्य अपने जीवन में गलती तभी करता है, गड़बड़ तभी करता है, जब वो विवेक को त्याग देता है या विवेक उससे दूर हो जाता है। जब तक इंसान के अंदर में विवेक है, तब तक वो गलत नहीं कर सकता। विवेक ही वह एक स्मिता है, विवेक ही वह एक ज्ञान है, जो मनुष्य को हमेशा नियंत्रित रखता है। और विवेक जब तक आपके साथ है, हमारे साथ है, तब तक अनर्थ नहीं हो सकता, तब तक गलत नहीं हो सकता। हम लोग व्यवहार में भी बोलचाल की भाषा में बराबर चर्चा करते हैं कि ये काम विवेक से करना, विवेक का त्याग मत करना। अर्थात विवेक से लिए गए निर्णय, विवेक के द्वारा किए गए काम कभी गलत नहीं हो सकता। ये विवेक कहाँ से आता है? तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। तो अज्ञान रूपी और विवेक रूपी जो अंधकार है, उसे नाश कर सत्संग विवेक रूपी ज्ञान का उदय करता है। ये सत्संग जन्म जन्मांतर के पुण्य से, परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विवेक नहीं है तो मनुष्य, विवेक के बिना मनुष्य या तो राक्षस बन जाता है या पशु बन जाता है। यदि हम एक इंसान बनना चाहते हैं
एक सच्चा मानव बनना चाहते हैं तो हमें विवेक का आश्रय लेना पड़ेगा। और विवेक जब तक आपके साथ है तब तक ही आपके जीवन में शांति भी है, आनंद का भी अनुभव होता है। ऐसे कोई आदमी संसार में जन्म नहीं लिया है जो अशांत। शांति सबको चाहिए, ऐसा चाहता है। ये दोनों चीज, आनंद भी और शांति भी, विवेक से प्राप्त होगा। विवेक कहां से मिलेगा? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जल थर झल झर नभ चरनाना, जे झर चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जब यही जतन जहाँ के पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेदन उपाऊ, लोक वेदन उपाऊ। तो सत्संग इसीलिए जीवन में आवश्यक है। सत्संग का अनादर मत कीजिए, सत्संग की उपेक्षा मत कीजिए। और दूसरी बात के लिए मैं सावधान कर दूं आप तमाम श्रद्धालुओं को कि सत्संग में बहुत बड़े बुद्धिमान बन के मत बैठिए। सत्संग में श्रद्धा लेकर बैठिए, हृदय लेकर बैठिए, भाव लेकर बैठिए। सत्संग में तर्क का प्रवेश नहीं होता है, तर्क की गुंजाइश नहीं होती है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सत्संग श्रद्धा की चीज है, भावना की चीज है। तो यदि हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो हमें सत्संग करना होगा, सत्संग का आदर करना होगा। और भागवत महापुराण सत्संग ही तो है। 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य, और 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं शौनक जी महाराज। नैमिषेषोतमाशीलं अभिवाद्य महामतिं, कथामृत रसास्वादो कुशलो शौनको ब्रवीत। तो 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधित्व करने वाले कथामृत का रसास्वाद करने में जो मर्मज्ञ है, ऐसे शौनक जी ने सूत जी से विनम्र भाव से आग्रह किया। जो सूती मंच पर बैठकर 17 पुराणों की कथा सुना चुके हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, बराह पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्यत पुराण, नारद आदि आदि जितने भी पुराण हैं, सबकी चर्चा कर चुके हैं। इन पुराणों की सुनने के पश्चात भी जब इन ऋषियों को संतुष्टि नहीं मिली, शांति नहीं मिली, या परमात्मा के प्रति किसी तरह का भक्ति भाव नहीं जगा, तो सबने शौनक जी से कहा कि आप सूत जी से आग्रह कीजिए कुछ और कथा सुनाने के लिए। तो शौनक जी सूत जी से कहते हैं
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाभागसूर जी, आप तो बड़े प्रबुद्ध हैं, आपका ज्ञान प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान है। हम सब आपकी कथा से बड़े तृप्त हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, ऐसी कथा आप सुनाएं जो कथा सुनने से गोविंद के चरणों में, भगवान के चरणों में सीधा प्रेम हो जाए, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। तीन तरह के लोग कथास्थल में होते हैं, श्रोता, सोता और श्रद्धालु। कुछ आदमी को कथा में बैठते नींद आ जाती है, इसलिए बीच बीच में तालियां बजवाई जाती है, नहीं? और जो कथा में जिनको भाव होगा, रस आएगा, उन्हें नींद नहीं आएगी। इसलिए बीच बीच में हम लोग रावण भारी राम भगवान की कथा में ये तालियां बजाई जाती है, तो ये निंदा रूपी जो कौवा है वो भग जाता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद 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 जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधे। तो सौनक जी ने आग्रह किया कि ऐसी कथा सुनाइए जो सुनने से भगवान से प्रेम हो जाए। तो सूती कहते हैं, इन ऋषि मंडली की प्रशंसा करते हुए कि आप लोग बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं, और आप लोगों का प्रेम श्रद्धा देखकर जो कथा मैं नहीं कहना चाहता था, मैं वो कथा कहने जा रहा हूं। यदि श्रद्धालु श्रोता मिल जाए, रसिक सुजान मिल जाए, कथा रसिक मिल जाए, तो उनसे कोई वार्ता, कोई कथा छिपाई नहीं जाती है। तो मैं आप लोगों को भागवत कथा सुनाऊं। और इससे पहले सूची महाराज अपने इष्ट देव की वंदना करते हैं। आदि है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूजी महाराज इन 88,000 ऋषियों की भावना का आदर करते हुए अपने इष्ट देव के श्री चरणों में शतशः सहस्रशः कोटिशः नमन करते हुए कहते हैं कि मैं उन परमात्मा के चरणों में नतमस्तक हूं जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सृष्टि उत्पत्ति पालन और संहार के जो निमित्त हैं, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक फूल नहीं खिल सकता, दुनिया को बनाना बनाकर चलाना उसी का काम है। बड़ा ही जबरदस्त मैं भागवत कथा सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये कथा कैसी है? तो निबलगा नाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम भागवतम तथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है,
देवों में नारायण श्रेष्ठ हैं और वैष्णवों में महादेव आचार्य है। सभी पुराणों में भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है श्रीमद्भागवत। स्वर्गे सत्ये च कैलासे नास्ति एतादृशम रस। भागवत कथा में जो रस है न स्वर्ग में मिलेगा, न बैकुंठ में मिलेगा, न कैलाश में मिलेगा। वो केवल सत्संग में मिलेगा, रसिकों के बीच मिलेगा। 88,000 ऋषियों ने कहा, गुरुदेव जिन भागवत की इतनी बड़ी महिमा आप बता रहे हैं, तो पहले जरा उसका महत्व हमें सुना दीजिए। क्या इससे पहले ये कथा कहीं हुई? इससे पहले किसी ने कथा सुनकर लाभ प्राप्त किया है जो आप महत्व बता रहे हैं? सूत जी कहते हैं, हाँ, हम 2 दृष्टांत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति का और आत्मदेव गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। ऐसा सूत जी ने कहा, इष्ट देव को प्रणाम कर। एकथा नारदो योगी लोकानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोका मर्तुलोकम उपागतः। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, भगवान के परम भक्त हैं, पार्षद हैं। और नारद जी के कन्हा पर हमेशा बीना रहती है। अब बीना के तार पर हमेशा नारायण नारायण करते तीनों लोक में भ्रमण करते हैं। तो एक बार भारतवर्ष में आए। नारद जी भारतवर्ष में आए कलयुग में। उस समय कलयुग का प्रवेश ही हुआ था। तो नारद जी सभी जगह घूमने लगे। सत्संग प्रेमी है, सत्संग तलाशने लगे। सभी तीर्थों में गए। भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं, अवंतिका, पुरी, वृंदावन, कांचीपुरम, अयोध्या, मथुरा, काशी, सब जगह गए। गांव घर की तो बात छोड़िए, नगर शहरों की बात छोड़िए, गृहस्थियों की बात छोड़िए, तीर्थों में भी शांति नहीं दिखाई दी। तीर्थों की बात भी छोड़िए, संत महात्मा के आश्रम में भी शांति नहीं दिखाई दी। जानते हैं कि आश्रम की परिभाषा क्या होती है? आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम शब्द का ही अर्थ है कि जहां प्रवेश करने के बाद जीवन के तीनों प्रकार की थकान, शारीरिक थकान, मानसिक थकान और बौद्धिक थकान, ये तीनों जहां दूर हो जाती है, आसमंतात गतः श्रमः इति आश्रम। जहां हर प्रकार की थकान दूर हो जाए, मानसिक तनाव दूर हो जाए, जिस स्थान में प्रवेश करते ही उसका नाम आश्रम है। तो कलयुग में आश्रमों की मर्यादा भी टूट गई, संत महात्माओं की मर्यादा भी टूट गई। सब जगह हाय 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 हाय, सब जगह कलह, सब जगह युवतियों का महत्व बढ़ गया, सब जगह साला मैनेजर हो गया गृहस्थियों में। शालको बुद्धिदायक कामिन्य के ससूल्य। न जाति व्यवस्था रही, न वर्णाश्रम व्यवस्था रही, न मर्यादा रही, कहीं कुछ नहीं। आज हम लोग सवेरे में पूजा में थे। तो इस बार जो हमारे इस जगह के जजमान जी हैं, सीताराम जी, बड़ा सुंदर नाम है। सीताराम जब किसी का नाम होता है तो अच्छी बात लगती है, क्योंकि पुराण में व्याख्या आई है कि राम सीता अलग नहीं है। राम मंत्रे स्थितो सीता, आ सीता मध्य रघुत्तम। राम के अंदर सीता, सीता के अंदर राम। तो हमारे जजमान जी की पत्नी भी है, लेकिन इनके अंदर सीताराम दोनों हैं। तो आरती के बाद कहते हैं पंडित जी, व्यास जी, हम तो कुछ भागवत रोज पढ़ते हैं,
और जैसा लिख दिया है भागवत के अंत में, कलयुग का वर्णन है भागवत के अंत में। न जाति, न वर्णाश्रम, न मर्यादा। हम क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भागवत में तो लिखा ही है। वही प्रसंग में हम लोग चल रहे हैं जो जजमान जी कह रहे थे कि कलयुग, भागवत के अंत में लिखा है कि कलयुग में कोई बंधन, कोई मर्यादा, कोई नियम, कोई कानून नहीं रहेगा। आज आप अपने समाज के अंदर जरा देखिए, सभी जगह समाज में है, आदमी के रहने का, सोचने का एक तरीका होता है। विरोध सब जगह होता है। बुरे काम का विरोध होता है, अच्छे काम का सहयोग होता है। आजकल न अच्छा है न बुरा है। आप अच्छा भी करते हैं तो हमारा धर्म है विरोध करना, आप बुरा भी करते हैं तो धर्म है विरोध करना। मतलब लोगों की सोच बदल गई। न कोई नियम, न कोई कानून, न कोई मर्यादा है। तो नारद जी यही व्यवस्था देखकर बड़े विचलित हो गए, कलयुग का प्रभाव देख। बड़ा सुंदर, आज से वर्षों पहले एक सिनेमा निकला था, गोपी सिनेमा। तो उसका भजन हमको बहुत अच्छा लगता है। कलयुग का वर्णन है उसमें कि रामचंद्र कह गए सिया से। भागवत का जो अंतिम चरण में भागवत में उल्लेख किया है, उस सिनेमा वालों ने उसको दर्शाया। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस के उत्तरकांड में दर्शाए कि रामचंद्र कह गए सिया से। क्या कह गए? ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हंस सुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। जय हो। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से। ऐसा कलयुग आएगा, सुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। सुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। क्या आज समाज में किसी को शर्म नाम की चीज है? शाम में आपको कुछ कह देगा, सवेरे बात पलट जाएगा, उसको कोई लज्जा नहीं है कि मैंने शाम में क्या कहा था। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को, बेटा आँख दिखाएगा। सुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हंस सुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। जानकी जी ने पूछा, प्रभु और क्या क्या होगा? सुनो सिया, कल युग में काले धन और काले मन होंगे। सुनो सिया, कल युग में काले धन और काले मन होंगे। चोर उठक के नगर सेठ और
प्रभु भक्त निर्धन होंगे और उचके नगर से तेरे प्रभु भक्त निर्धन हो जय जो होगा लोभी और भोगी जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा सुनेगा गाना सुनका कौआ मोती खाएगा सुनेगा गाना सुनका कौआ मोती खाएगा जय हो राजा और प्रजा दोनों में निज दिन होगी खेचाताली राजा और प्रजा दोनों में निस्लिन होगे खींचाताने अभी नेताओं का राजाओं का अंतरी मंत्री संतरियों का कोई सिद्धांत है क्या? आज यहाँ है तो कल वहाँ है और कहने के लिए बना दिए जाते हैं शिक्षा मंत्री। गोस्वामी तुलसीदास जैसे संतों को नहीं पहचानते, रामचरितमानस समझ में नहीं आता और हाईलाइट होने के लिए कहीं से कहीं छींटाकशी कर देते हैं। एक संत महात्मा पर अगली उठा देते हैं। राजा और प्रजा दोनों में नित दिन होगी खींचाताली राजा और प्रजा दोनों में इस दिन होगे खींचाताने कोई किसी का नहीं सुनेंगे सभी करेंगे मनमानी कोई किसी का नहीं सुनेंगे सभी करेंगे मनमानी और क्या होगा? सुनिए संजय जी, एक ब्राह्मण देवता पूजा करा के आ रहे थे। उनको दक्षिणा में एक भैंसी मिली। एक किसी जजमान ने उनको भैंसी दे दिया तो भैंसी लेके आ रहे थे। एक जादव भाई आगे से आ रहे थे, कहा पंडित जी भैंसी लेके आप क्या कीजिएगा? आप तो ब्राह्मण है पूजा पाठ करने वाले। कहा जजमान ने दिया है तो हम भैंसी लेके वो इसको पालेंगे। जादव जी कहते हैं पंडित जी भैंसी हमको दे दीजिए नहीं तो देखते हैं लाठी सीधे कपार। पंडित जी ने सोचा कि जान बचे तो लाख रुपए भैंसी जादव जी को दे दिया। जादव भैंसी लेके चला। फिर पंडित जी को बुद्धि आई कि हमको ये ठग लिया है। वो फिर कहते सुनो सुनो, अरे भैंसी तो तुम ले ही लिया, लाठी तुम्हारे हाथ में बड़ी सुंदर है, हमारे घर में लाठी नहीं है, जरा लाठी हमको दे दो। जादव जी ने लाठी दे दिया। यहाँ जादव ब्राह्मण की बात नहीं है, आप लोग ऐसा मत मानिएगा। कभी भी जाति भेद अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। जाति भेद हम लोग पैदा किए हैं, हमारे महापुरुषों ने जाति भेद कभी पैदा नहीं किया है। हम लोग सब ईश्वर की संतान हैं। तो जादव जी ने उनको लाठी दे दिया। और जब ब्राह्मण देवता के हाथ में लाठी आई तो वो कहते हैं कि भैंसी छोड़ नहीं तो देंगे लाठी तेरे कपार में। अब वो लाठी के डर से जादव जी भैंसी वापस कर दिया। जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसके हाथ में लाठी होगी, भैंस वही ले जाएगा। हर सुनेगा गाना तुझका कौआ मोती खाएगा। हर सुनेगा गाना तुझका कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। सुनेगा गाना तुझका कौआ मोती खाएगा। सुनेगा गाना तुझका कौआ मोती खाएगा। अरे हंस सुनेगा गाना तुझका कौआ मोती खाएगा। जय जय श्री राम। तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा। ये कलयुग ऐसा है,
सामाजिक ढांचा, सामाजिक व्यवस्था देखकर नारद जी तो चिंतित हुए ही, उससे भी बड़ा चिंता का विषय नारद जी के सामने दिखाई दिया। जमुना के किनारे 16 साल की युवती और उनकी गोद में 2 वृद्ध सो रहे थे, ऊर्ध्व सांस लेते हुए मरणासन स्थिति में। अनेक युवतियां सेवा कर रही थी, कोई पानी का छाता, कोई पंखा झूल रही थी जमुना के किनारे। युवती ने नारद जी को देखा, कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशे दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घर पर। अरे नारद जी महात्मा जी जरा सुनिए तो, आप कहाँ नजर बचा के जा रहे हैं? यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तथा। नारद जी उस युवती के बुलाने पर आवाज पर आए तो नारद जी ने पूछा, काशी तुम कौ इमऊ बालो, बहन तुम कौन हो? ये दोनों बूढ़े कौन हैं? ये सहेलियां युवतियां सब कौन है? तो युवती कहती है, मेरा नाम भक्ति है महाराज, हम भक्ति इति ख्याता। ये दोनों बूढ़े मेरे पुत्र हैं। ये सेवा करने वाली सभी नदियां हैं भारतवर्ष की, गंगा जमुना सरस्वती अलकनंदा कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्रा तुंगभद्रा इत्यादि। नारद जी कहते हैं, बहन तेरी उम्र 16 वर्ष की है और तेरा पुत्र 100 साल का कैसे हो गया? युवती कहती है, नारद जी यही तो चिंता का विषय है। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, द्रविड़ देश में, उत्पन्ना द्रविड़े शाह, और कर्नाटक में आकर मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र तक में फैली, गुजरात में आकर मैं भी बुढ़ी हो गई। लेकिन वृंदावन में आने से मेरा बुढ़ापा दूर हो गया। मतलब भक्ति महारानी का जन्म हुआ द्रविड़ में, कर्नाटक में फैली, महाराष्ट्र में फैली, गुजरात में आकर वृद्ध हो गई। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य, जब वृंदावन में आई तो मेरा बुढ़ापा दूर हो गया। धनम वृंदावनम यत्य भक्ति नृत्यति एव च, भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर की जन्म भूमि है वृंदावन। यहाँ आने से मेरा बुढ़ापा तो दूर हो गया, मैं युवती की युवती हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, इनका बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा है। मैं इसी बात से दुखी हूँ, चिंतित हूँ। ये सेवा करने वाली नदियां सब इन्हें जवान बनाने में लगी हुई हैं। नारद जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, तत्ववेता हैं, तीनों लोक में भ्रमण करते हैं। ऐसा तो कोई उपाय होगा कि मेरा बेटा भी जवान हो जाए। दुनिया के लोग हंसते हैं कि माँ युवती है, बेटा बुढ़ा है। नारद जी कहने लगे, बहन तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारी कला है, मैं अभी अभी तेरे पुत्र को जवान बना देता हूं। तो नारद जी को जो भी करना चाहिए, ज्ञान वैराग्य को जवान बनाने के लिए वेद पाठ किया, गीता पाठ किया, रामायण पाठ किया, तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी तो बड़े लज्जित हो गए, शर्मिंदगी का अनुभव हुआ और चुपचाप नारद जी वहां से चल दिए। नारद जी चुपचाप चल दिए तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी, ब्रह्मवाणी तदेवा भूत मारिषे खिद्यतामिति। आकाशवाणी में नारद जी को कहा गया, नारद जी चिंता मत करो, चिंतन करो, उपाय करो। यदि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो सत्कर्मम समाचर एतद अर्थे सुरर्षि तुम। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। नारद जी की समझ में बात नहीं आई कि सत्कर्म क्या करूं। वेद पाठ, गीता पाठ, रामायण पाठ, ये तो सत्कर्म है क्या है। उसी समय विशालापुरी में ये वार्ता चल रही थी।
ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के बड़े पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी है। बाल योगेश्वर हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भक्त हैं। उन्होंने नारद जी को देखकर कहा, हे नारद, अरे तू महात्मा है, संत है, बाल न बच्चा, तुझे क्यों इतना चिंता लग गई? तू इस तरह से व्याकुल है, परेशान है, पसीना से लथपथ है। नारद जी कहते हैं, भैया मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैंने ऐसा ऐसा जमुना के किनारे देखा है, उस भक्ति महारानी के दुख से दुखी हूं। और आकाशवाणी में हमें कहा गया है सत्कर्म करो, तो वेद गीता रामायण का पाठ तो सुनाया, अब कौन सा सत्कर्म आकाशवाणी के द्वारा हमें संकेत किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रही है। जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि भागवत कथा का मूल समझ में नहीं आएगा तो आगे भी समझ में नहीं आएगा। सत्कर्म सत्कर्म, आकाशवाणी में नारद जी को कहा गया सत्कर्म, तो नारद जी ने वेद गीता रामायण का पाठ किया, ये भी सत्कर्म है, लेकिन काम तो नहीं हुआ। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद तुमने किया वो भी सत्कर्म है, लेकिन कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग में वेद का महत्व नहीं है, कलयुग के लोग वेद नहीं जानते, कलयुग के लोग बहुत शास्त्र पढ़ना नहीं जानते। इसीलिए व्यास भगवान कलयुग में आने वाले लोगों की अल्पज्ञता देखकर, कलयुग के लोगों के पास ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, लंबी आयु नहीं होगी, सामर्थ्य नहीं होगी, धैर्य नहीं होगी, वो जल्दी में चाहेगा सब काम हो जाए। हम लोग जब विद्यार्थी थे तो क्या प्रश्न पूछा जाता कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, एक एक प्रश्न का उत्तर दो पन्ना 3 पन्ना में होता था। अब प्रश्न कैसा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, टिक लगाओ टिक लगाओ टिक लगाओ। मतलब किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पढ़ लीजिए बस बन जाइए, सब कुछ बन जाइए, आईएएस बनना हो जो बनना हो। किताब को अलमीरा में सड़ने दीजिए, दिम्बक को खाने दीजिए। सभी लाइब्रेरी में पुस्तकें सड़ रही है, ग्रंथ सड़ रहा है, पढ़ने वाला कोई है ही नहीं। ये बात तो महापुरुष लोग पहले ही जानते थे। इसीलिए व्यास जी ने कहा, सोचा कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, ये कौन पढ़ेगा कलयुग में? लोग कहता है सिनेमा भी 1 घंटा का कर दो भाई, इतना टाइम नहीं है। देखते हैं हाल बेहाल है समाज का। तो इसी कठिनाई को देखकर व्यास जी सभी वेदों का, जितना भी हमारे सनातन धर्म में शास्त्र है, वांग्मय में, वेद हो, उपनिषद हो, निगम कल्प तरोर गलितम फल, सबों का सारांश मूल रूप से श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने रखा। एक भागवत जान लो, कोई शास्त्र जानने। मैं जो गाय पालता हूं वो गाय बांझ हो जाती है, दूध नहीं देती है। जो मैं फल छूता हूं वो फल सड़ जाता है। और लोग हमें कहता है ये कैसा पापी है, इसका पेड़ भी फल नहीं देता, इसकी गाय भी दूध नहीं देती, बच्चा नहीं देती है। ये ताना बाना सुनते सुनते मेरे कान भर चुके हैं। या तो आप हमें पुत्र होने का वरदान दो, या मैं इसी नदी में डूबकर मर जाऊंगा। संत भगवान को दया आ गई, इसका हठ देखा, एक झोली में से एक फल दिया, कालो अपनी पत्नी को खिला दो, एक पुत्र होगा। फल लेके गया, अपनी पत्नी को दिया, पत्नी का नाम धुंधली है, कहा ये बाबा का प्रसाद है, पालो। पत्नी की सगी बहन उसी गांव में रहती थी, विचारने गई मैं फल खाऊं कि न खाऊं। अरे स्त्री की एक मर्यादा होती है, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका हुआ है। तो पति ने श्रद्धा से लाकर फल दिया, महात्मा का प्रसाद दिया इसे, और
उसकी पत्नी विचारने चली गई अपनी बहन से कि मैं फल खाऊं कि न खाऊं। बहन का संस्कार भी ऐसा ही था। बहन ने कहा फल मत खाना, बच्चा को जन्म देने में बहुत कष्ट होता है, ये फल गाय को खिला दो। और मैं गर्भवती हुई हूं अभी अभी, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी, तुम अपने पति से झूठ बोल दो, अपने पति से कह दो कि मैंने फल खाया। आत्मदेव की पत्नी जिसका नाम धुंधली है, उसने सारा नाटक कर लिया, अपने पति से झूठ बोल गई, मैं फल खा ली, मैं गर्भवती हूं, मेरे घर में बच्चा है। इतना बड़ा झूठ जीवन में बोलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि झूठ झूठ होती है और सत्य सत्य होता है। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। धुंधली अपने बहन के घर से पुत्र लाई, जिसका नाम रखा धुंधकारी, और गाय को जो फल खिलाया, गाय ने भी एक मनुष्य का बच्चा जन्म दिया, उसका नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि उनके कान थे गाय के समान। बड़े संस्कारी, बड़े विद्वान थे, क्योंकि संत के आशीर्वाद से गोकर्ण जी का जन्म है। लेकिन बहन का पुत्र जो लाई, वो तो बड़ा ही बेविचारी दुराचारी था, एक भी अच्छा संस्कार उसमें नहीं था। धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा, आत्मदेव का कष्ट उतना ही बढ़ने लगा। इससे पहले आत्मदेव दुखी था कि परमात्मा ने हमें पुत्र क्यों नहीं दिया। अब आत्मदेव ज्यादा दुखी रहने लगा कि परमात्मा ने हमें धुंधकारी जैसा पुत्र क्यों दिया। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था कि 2, 4, 5 उलाहने आत्मदेव को सुनने को नहीं मिलते थे। कभी किसी का सर फोड़ देता था, धुंधकारी कभी किसी के घर में आग लगा दे, कभी किसी को धक्का दे, इस तरह से कुछ न कुछ हरकतें करता ही था। तंग आकर आत्मदेव चले गए अपने पुत्र गोकर्ण के पास, जो गाय का पुत्र है, और उसके सामने आंसू बहाकर रोने लगे कि बेटा, तुमसे बातें होती हैं, तुमको देखता हूं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है कि मेरा पुत्र ऐसा है। और जब धुंधकारी से मुलाकात होती है या धुंधकारी का आचरण देखता हूं तो मेरा हृदय कांपने लगता है, मैं रोने लगता हूं कि भगवान ने ऐसा पुत्र हमें क्यों दिया। बेटा गोकर्ण, मैं बहुत दुखी हूं कि धुंधकारी का कल्याण कैसे होगा। गोकर्ण जी दूसरी बात कहने लगे अपने पिताजी से। पिताजी, माता पिता का कर्तव्य एक सीमा तक में बना हुआ है। आपको जो करना था आपने तो कर लिया, अब धुंधकारी को क्या होगा या गोकर्ण को क्या होगा, ये आपकी चिंता का विषय नहीं है, ये हम लोगों की चिंता का विषय है। आपके पास समय कम है पिताजी। भगवान ने जिस उद्देश्य से 84 लाख जोनियों में आपको मनुष्य बनाकर भेजा है, आपने कभी इस पर चिंतन किया कि एक मानव का क्या कर्तव्य होता है? क्या मानव का कर्तव्य है कि जिंदगी भर संसार में हाय हाय करके दुनिया से राम नाम सत करके चल दो? ऐसा कभी नहीं होता है पिताजी। अब आप पुत्रों की, परिवार की चिंता छोड़कर आपका क्या होगा, आपका कल्याण कैसे होगा, इस पर सोचिए और बिना भगवान की शरणागति हुए, बिना राधा रानी की शरण में गए, आज तक कभी किसी का कल्याण नहीं होता है। मैं ये आग्रह करूंगा आप तमाम श्रद्धालुओं से कि भागवत की कथा मानव के जीवन का संदेश है, ये कोई कहानी नहीं है।
ये जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं। जो जीवन में होता है वही भागवत में है, जो जीवन में नहीं होता वो भागवत में नहीं है। यन्ने हास्ति तदन्यत्र जन्ने हास्ति न तत्क्वचित। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, भागवत की कथा यही संदेश देती है जी। आत्मदेव क्या है? आत्मदेव एक जीवात्मा का नाम है। हम सब का नाम आत्मदेव है। तो प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या जिंदगी भर संसार के विषय में सोचना चाहिए और आंख मूंद कर दुनिया से चल देना चाहिए? अरे संसार में कितना भी कर लोगे, करोड़ों अरबों खरबों कमा के रखोगे, शरीर बदलने के बाद तेरा उस पर अधिकार नहीं रहेगा। हेलो श्री राधे, हेलो राधे श्री राधे, हेलो हेलो, बोले राधा रानी की जय। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधा। जय हो। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। भरे भर के प्याला अमृत का भरे भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भरे भर के अमृत का प्याला यहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा।
हरी बोल। थोड़ा ताली बजाते हुए। राधा कहते हुए वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा वृषभानुलता करती है कृपा वृषभानुलता जब बुलाए जाते हैं। करती है कृपा वृषभानुसुता महलों में बुलाए जाते हैं। दरबार में राधा जय हो। वो कृपामयी कहलाती है। रसिकों के मन को भाती है। वो कृपामयी कहलाती है। रसिकों के मन को भाती है। दुनिया में जो बदनाम हुए, दुनिया में जो बदनाम हुए, पल को पे बिठाए जाते हैं। दुनिया में जो बदनाम हुए, पल को पे बिठाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा। जय जय श्री राधे। गोकर्ण जी की बात सुनकर आत्मदेव वैराग्य ले ली। घर द्वार छोड़कर चले गए भजन करने, तपस्या करने। धुंधकारी को बड़ा अच्छा लगा कि पिताजी चले गए। गोकर्ण जी ने भी सोचा कि ऐसे भाई के साथ रहने से प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। वो भी तीर्थ यात्रा में चल दिए। धुंधकारी के लिए ये भी अच्छा लगा कि अब भाई भी नहीं रहा, अब तो स्वतंत्र जो मन होगा वही करूंगा। मां कुछ बोल नहीं सकती है। क्यों नहीं बोल सकती है मां? ये वृक्ष का जो वृक्ष, कांटे का जो वृक्ष है, धुंधकारी रूपी वृक्ष है, इसे किसने लगाया?
माँ ने लगाया है। माँ ने एक संत के प्रसाद का अपमान किया और एक संस्कारहीन अपनी बहन की संतान घर में ले आई। माँ जब जब कहे बेटा से कि बेटा जुआ मत खेल, धुतकारी तो जुआ खेलने लगा, मदिरा तो पीता ही था, वेश्यावृत्ति भी करने लगा। तो जब जब माँ मना करे तो माँ को अपमानित कर दे, माँ की पिटाई भी कर दे। अंत में माँ ने हार कर पछताकर कुएं में गिरकर अपना प्राण दे दिया। पिता भी चले गए, भाई भी चला गया, माँ भी गुजर गई। अब धुंधकारी अकेले नंगा नृत्य करना शुरू किया। एक दो नहीं, 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया। इसकी पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई। डकैती चोरी करना शुरू किया। एक दिन राजा के घर में डाका डाला, कुछ संपत्ति हाथ लगी, सोने चांदी इत्यादि। मदिरा पीकर मस्त सो रहा था। वेश्याओं ने सोचा इसके पास तो संपत्ति रही नहीं, अब ये तो फूटपाथ पे आ गया है, इसके साथ रहने से हमारे ऊपर भी खतरा हो सकता है। ये तो कभी डकैती करते पकड़ा जाएगा, फांसी पड़ जाएगा, साथ में हमें भी दंड मिलेगा। इन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को पहले गले में रस्सी फांसकर घसीटना शुरू किया, मारने के ख्याल से। पापियों के प्राण भी जल्दी नहीं निकलते हैं। अंत में लोहा आग में लाल करके इसके मुंह में डाला, तरफ तरफ के धुंधकारी ने दम तोड़ दिया। इसकी लाश को जमीन के नीचे दफना दिया। चोरी का जो भी माल था सब लेकर 5 वेश्याएं फरार हो गई। अकाल मृत्यु होने के कारण धुंधकारी प्रेत बन गया। पूरे मोहल्ले को अशांत करने लगा प्रेत बनकर। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे, पता लगा घटनाओं के विषय में, तो गया में जाकर अपनी माँ का श्राद्ध किया और अपने भाई का भी श्राद्ध किया। गोकर्ण जी की इच्छा हुई कि जरा गांव चलते, गांव घर के लोगों से मिलते। जननी और जन्मभूमि तो बहुत प्रिय होती है, संत महात्मा को भी अपनी जन्मभूमि भुलाई नहीं जाती है। शाम का समय था, घर आए, विश्राम कर रहे थे गोकर्ण जी। प्रेत आत्मा धुंधकारी ने उपद्रव मचाना शुरू किया। कभी गिदर की आवाज में, कभी कुत्ते की आवाज में, कभी सांड की आवाज में जोर जोर से भूकना शुरू किया। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य लगा, इस जगह पर प्रेत का वास हो गया है, जहाँ आदमी नहीं रहे, जहाँ दीपक नहीं चले, झाड़ू बहारू नहीं हो, अच्छा काम नहीं हो, वहाँ तो प्रेत का वास होना ही है। तो गोकर्ण जी उठकर जल को मंत्र से अभिमंत्रित किया और जल का छाटा किया चारों तरफ। प्रेत आत्मा धुंधकारी सामने में आकर छाया रूप में खड़ा हो गया, फूट फूट कर रोने लगा। गोकर्ण जी पूछने लगे कि तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है। धुंधकारी ने कहा, भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, हमें प्रेत योनि प्राप्त हो गई है। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तेरे नाम से गया में श्राद्ध किया है, तेरे नाम से पिंडदान दिया है, और गया श्राद्ध का नियम है कि पापी से पापी का भी उद्धार हो जाता है। गया का नाम विष्णुपाद है। तुम प्रेत योनि से तुम्हें कैसे मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहता है, भाई गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति नौमे भविष्यति, एतद अर्थे उपायम अन्यांतु चिंते। मेरे जैसे पापी का
सैकड़ों पिंडदान यदि गया में दिए जाए फिर भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए भाई मेरे कल्याण के लिए कुछ और सोचो, मैं बहुत कष्ट में हूं। गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है, हमें रात्रि विश्राम करने दो, प्रातःकाल कुछ सोचता हूं, अब क्या करने से तेरा कल्याण होगा। प्रातःकाल गोकर्ण जी भगवान सूर्य देव को संध्या वंदन के पश्चात अर्घदान देने गए। गायत्री के उपासक थे गोकर्ण जी, उन्होंने सूर्य देव को रोका अपने मंत्र के बल से और सूर्य देव से प्रार्थना की कि हे सूर्य नारायण, मैंने अपने भाई के कल्याण के लिए गया में पिंडदान किए हैं, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। वो तो प्रेत बनकर भटक रहा है, पूरे गांव को अशांत कर दिया है, मैं क्या करूं। सूर्यदेव ने मार्गदर्शन किया, प्रत्यक्ष देवता है सूर्य नारायण। कहा अब भाई का उद्धार चाहते हो तो सप्ताह भागवत का आयोजन करो। कलयुग में लोगों के कल्याण के लिए सप्ताह भागवत से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं होता, ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है। बिना लगन मुहूर्त का विचार किए गोकर्ण जी पूरे गांव में हकार निमंत्रण भेजा और प्रेतात्मा धुंधकारी के निमित्त संकल्प लिया और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की। गांव के सभी श्रद्धालु लोग कथा में भाग लिए। धुंधकारी ने कहा कि मैं कैसे कथा सुनूंगा, मैं तो प्रेत हूं, प्रेत जमीन पे नहीं बैठ सकता है, प्रेत का देवताओं का आसन तो कुछ ऊंचा होता है। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम किसी लकड़ी में प्रवेश कर जा और ध्यान से कथा सुन, मैं परमात्मा की लीला का वर्णन कर रहा हूं और तेरा निश्चित रूप से कल्याण होगा। भगवान सूर्यदेव ने हमें मार्गदर्शन किया है। जीवन में धुंधकारी ने बहुत पाप किए थे, पाप करने से ऊब चुका था। अब उसके जीवन में इतना कष्ट मिला, वो त्राहिमाम कर रहा है कि किसी तरह हमें इस पाप का प्रायश्चित हो जाए, हमें इस कष्ट से मुक्ति मिल जाए। मनुष्य पाप करते समय सोचता नहीं है, लेकिन जब पाप का दंड उसे मिलने लगता है तब वो त्राहिमाम करता है। मानवाः पाप कुर्वन्ति फलं न इच्छन्ति मानवाः। मनुष्य पाप तो करता लेकिन पाप का फल नहीं चाहता, और पुण्य नहीं करता लेकिन पुण्य का फल चाहता है। पाप का फल है कष्ट और पुण्य का फल है सुख। तुम सुख चाहते हो तो धर्म करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, और यदि पाप करोगे तो दुख भोगने के लिए भी तैयार हो। जब तक पूर्व जन्म का कुछ बचा हुआ है तब तक तुम चैन से हो, तब तक तुम्हें सुख मिल रहा है। पूर्व जन्म का फलाफल जैसे ही समाप्त होगा, इस जन्म जो पाप करते हो उसका दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि भगवान के संविधान में न वहां घूस चलता है, न वहां चालाकी चलती है, न वहां 2 नंबर का धंधा होता है। उनके जो मुंशी हैं चित्रगुप्त महाराज और उनके संदेश वाहक श्रवण हैं, बड़े ईमानदार हैं, एक एक चीज का हिसाब रखते हैं, अंदर बाहर सबका। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता।
संत गिरस्ती क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंदर जामी अंदर बैठे सबका हिसाब लगाता, अंतर्यामी अंदर बैठे सबका हिसाब लगाता। तेरे दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। तेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून है उसकी बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून है उसकी बड़ी बड़ी मर्यादा। और किसी को कम नहीं मिलती भाई मिले न ज्यादा, कौड़ी किसी को कम नहीं मिलता भाई मिले न ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया का वह जगतपति कहलाता, उसीलिए वो दुनिया का वह जगतपति कहलाता। तेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। अरे चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसके लेन देन के बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसके लेन देन के बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप है बैठे, मूर्ख शोर मचाता कि भगवान अन्याय करने वाले को सुख देते हैं और धर्म करने वाले को पाप देते हैं। ये बात कौन कहता है? समझदार तो चुप है बैठे, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप हो बैठे, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। जय जय श्री राम। इसलिए एक एक पैसे, एक एक तिल का हिसाब उसके पास है, उससे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। धुंधकारी ध्यान से कथा सुना, आंख से आंसू बहाकर कथा सुना, अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करते हुए कथा सुना, और 7वें दिन की कथा सुनते ही 7 गांठ मांस की फट गई, कोरों में प्रवेश किया था। ये 5 भौतिक शरीर वो प्रेत योनि से मुक्ति मिली, सुंदर दिव्य स्वरूप मिला। धुंधकारी ने सबको प्रणाम किया, गांव वालों से माफी मांगा, गोकर्ण बड़े भाई को प्रणाम किया और उसके लिए विमान आया, विमान पर चढ़ के परम गति प्राप्त किया। सनकादिक ऋषि आनंद वन हरिद्वार में नारद जी को कथा सुना रहे हैं। ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए यह कथा चल रही है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए कथा चल रही है। और जहां भी भागवत की कथा होती है वो स्थान गोकुल वृंदावन का रूप लेता है, वहां सभी तीर्थ चले जाते हैं। माता पार्वती के साथ भोलेनाथ आ गए, धारी तरल गतया चौद्धवो कांस धारी, बीनाधारी सुरक्षी। वहां सुखदेव जी आ गए, वहां नंद नंदन श्याम सुंदर आ गए, और सभी अद्भुत दृश्य, अद्भुत नृत्य वहां उपस्थित हो गया, जहां सरकादी कथा भागवत की कथा कर रहे थे। और भक्ति महारानी जो बड़े कष्ट में थी पुत्र का बुढ़ापा देखकर,
भागवत भगवान की महिमा से उनके दोनों पुत्र का बुढ़ापा दूर हो गया। उन्हीं के संकल्प से कथा हुई थी। दोनों पुत्र 25 वर्ष के राजकुमार के समान बन गए और भक्ति महारानी दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ के नाचती हुई गाती हुई, जहां सनकादिक ऋषि कथा कह रहे हैं, जहां बड़े बड़े आचार्यगण कथा सुन रहे हैं, नाचती हुई वहां आ रही है कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः। भगवान के नाम का महामंत्र का कीर्तन करते हुए भक्ति महारानी दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ के वहां रहे, जहां सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे थे। हम लोग 2 बार प्रेम से इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 ताली बजाकर सब आदमी प्रेम से हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अद्भुत चमत्कार हुआ। 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूर्य महाराज कहते हैं कि दारिद्र दुख ज्वरदाहिताना माया पिशाची परिमर्दिताना संसार सिंधौ परिपातिताना क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। कलयुग में यदि अपना कल्याण चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, दरिद्रा को भगाना चाहते हो, माया रूपी पिशाची का मर्दन करना चाहते हो, तो भागवत की शरण में आ जा। भागवत कथा सत्संग में आ जा। इस तरह से भागवत की कथा ऐसी निर्मल पावन कथा है जो प्रेत आत्माओं का भी उद्धार करती है, जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, जीवन में मंगल का विधान होता है और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो जाता है। महात्मा सुनाते हुए सूजी महाराज कहते हैं, ये है भागवत कथा की महिमा। इस ग्रंथ को लिखने वाले हैं व्यास जी, जिन व्यास भगवान ने इससे पहले 17 पुराणों की रचना की, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ। तो नारद जी से पूछा कि नारद जी आप तो बड़े संत हैं, बताइए मुझे शांति कैसे मिलेगी।
तो नारद जी ने कहा जब तक आप भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। मतलब भागवत मतलब भक्ति का ग्रंथ, जिनमें परमात्मा की प्राप्ति का मार्गदर्शन हो, जिसमें जीवन में धर्म पालन का मार्गदर्शन हो। बाकी कर्मकांड यज्ञ जप तप आदि कोई चर्चा न हो, क्योंकि कलयुग में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। कलयुग में मनुष्य को सीधा सा रास्ता चाहिए, सरल रास्ता चाहिए। हरि नाम कीर्तन कर सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है, भगवान की लीला श्रवण कर सकता है, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सकता है। लेकिन कलयुग के लोग यज्ञ नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता, व्रत नहीं कर सकता, बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकता, धारणा ध्यान समाधि नहीं लगा सकता कलयुग में। ये सब कठिन है। इसलिए सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। तो ऐसा ग्रंथ लिखिए कि जिसमें केवल भक्ति भगवान का भजन ही वर्णन हो। व्यास जी ने कहा कि मेरे पास तो मैंने तो वेद आदि सब कुछ का विभाजन किया है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं वो मेरे वर्ष की बात नहीं है। व्यास साक्षात विष्णु के अवतार माने गए हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे। नारद जी कहते हैं इसीलिए आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया। जब तक मनुष्य अपने जीवन में सत्संग नहीं करता तब तक दिव्यता नहीं आती है। आपने पुराणों की रचना की, वेद का विभाजन किया, महाभारत लिखा, लेकिन आपने सत्संग नहीं किया है। तो व्यास जी ने नारद जी से कहा तो आप ही के साथ मैं सत्संग करता हूं, आप हमें सत्संग करवाइए। तो नारद जी व्यास जी के साथ सत्संग किए और सत्संग में नारद जी ने अपनी जीवनी सुनाई व्यास जी कि एक दासी का पुत्र शूद्र। अब तो हमारे देश में लड़ाई शुरू हो गई है शूद्र और गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं। अरे तो तुम खुद साबित करते हो कि अब तुम्हें पता लगा कि शूद्र गर्व होता है। अब पहले तुमको पता था कि शूद्रहीन होता है। यदि शरीर में पांव को शूद्र माना जाए शास्त्र के मुताबिक, पांव शूद्र है। अब कोई शूद्र समझ ले कि ये पांव हमको बना दिया, किसी का पांव काट दिया जाए तो कोई चल सकता है क्या? अरे जाति व्यवस्था मतलब जिसके बिना समाज नहीं चल सकता। जाति व्यवस्था एक संरचना है, एक भगवान की व्यवस्था है। तुमको क्यों खराब लग रहा है? तुम क्यों अपने को हीन समझ रहे हो? हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने तो हीन नहीं समझा है। हर काज में हर जात की जरूरत पड़ती है। माली की, धोबी की, लोहार की, चमार की, डोम तक की जरूरत पड़ती है। डोम के घर से आग लेते हैं, डोम के घर से बर्तन लेते हैं। नाई नहीं आता, लोहार नहीं आता, डगरन नहीं आता। आती थी तो बच्चा पैदा नहीं होता था। कहाँ समाज भेद था पहले। लेकिन आज राजनीति करने वाले, रोटी सेकने वाले लोगों को भड़काकर आपस में लड़ाकर मारना चाहते हैं। सावधान रहिए भाई ऐसे ही राजनीति करने वालों से। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी मां दासी थी और मैं दासी का पुत्र था, लेकिन मैंने संतों के साथ सत्संग किया और सत्संग का ही प्रभाव है एक दासी का पुत्र ब्रह्मा का पुत्र बन गया। आज तीनों लोग हमें नारद के नाम से जानता है। और नारद जी ने व्यास जी को ये कहा आप चाहे कितना महान हो जाओ, लेकिन जब तक सत्संग नहीं करोगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। तो नारद जी ने सत्संग कराया और नारद जी से सत्संग करने के बाद ही व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। पुराण लिखने के बाद व्यास जी ने महादेव की तपस्या की और महादेव ही व्यास के पुत्र सुखदेव बन के आए
समाज में, संसार में भागवत का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए सुखदेव जी स्वयं महादेव के स्वरूप हैं। जो 16 साल मां के गर्भ में रहे, 16 साल के बाद जन्म लिए तो सीधे जंगल का रास्ता पकड़ा और उन्हें भागवत का श्लोक सुनाकर, जैसे सपेरा बीन बजाकर सांपों को पकड़ लेता है, वैसे व्यास जी ने भागवत का मोहिनी श्लोक सुनाकर सुखदेव जी जो जंगल चले गए थे उन्हें वापस बुला लिया। क्योंकि सुखदेव जी परम बैरागी थे, दुनियादारी से मतलब नहीं रखने वाले थे। सुखदेव जी ने अपने पिताजी से भागवत का अध्ययन किया और प्रथम कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाया। भागवत का परिचय महाभारत की अंतिम घटना है। पांडव कौरव की लड़ाई क्या थी, ये दृष्टांत हम लोग क्यों चर्चा करते हैं? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो आप सबकी समझ में नहीं आ सके। अरे एक पक्ष पांडव का, एक पक्ष कौरव का था। दोनों लड़ाई क्या थी? धर्म और अधर्म की लड़ाई है महाभारत की लड़ाई। पांडव धर्म के पक्षधर हैं और कौरव पापी थे, क्योंकि जिधर वासुदेव कृष्ण है उधर धर्म है। पांडव की जीत हुई, कौरव की हार हुई। युधिष्ठिर सम्राट बने, राजा बन गए, लेकिन भगवान से जो प्रेम था पहले वनवासी रूप में, भिखारी के रूप में, उसमें कमी आ गई। भगवान कभी कभी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं अपने ढंग से, जो लोगों की समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा झटका दे दे, थोड़ा सा कष्ट दे दे तो नैया डगमगाने लगती है कि भगवान ने क्या कर दिया। अरे भगवान परीक्षा लेते हैं झटका देकर। घबराओ मत, अपने ईमान को मत बेचो, अपने चरित्र को मत गिरने दो। भगवान तो यही देखना चाहते हैं क्या भक्त सही है कि गलत है। पांडवों के जीवन में भगवान ने जानबूझ के झटका दिया। राजा बनने के बाद सबको ले गए गंगा स्नान कराने, और द्रौपदी के 5 पुत्र को सोया हुआ छोड़ दिया। क्योंकि इनके जीवन में झटका लगना जरूरी है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और साथ में कृपाचार्य भी जो कुल पुरोहित थे, उन्होंने भी साथ दिया उस पापी का। आया तो पांडव को मारने, लेकिन जाको राखे साइया मार सके न को। पांडव को तो भगवान ले गए थे गंगा स्नान कराने, इन 5 बालकों की निर्मम हत्या कर दी अश्वत्थामा ने। गंगा स्नान से लौटने के बाद द्रौपदी चिल्लाने लगी। भगवान ने अर्जुन से कहा पहले पीछा करो अश्वत्थामा का, वो कहां भगा। ये अपराध अश्वत्थामा ने किया है। बंदी बनाकर लाया, द्रौपदी से कहा ये तेरे पुत्र का हत्यारा अश्वत्थामा सामने खड़ा है और तेरे पुत्रों की 5 लाश सामने पड़ी है। बोलो इसे क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी कितनी महान है, जिसके सामने 5 पुत्रों की लाश पड़ी है। वो द्रौपदी अपने पुत्र का शोक भूल गई। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से बड़ा प्रेम करते थे। द्रौपदी को वो बात याद आ गई, कहने लगी मधुसूदन छोड़ दीजिए, मत कुछ कहिए, मेरे पुत्र तो मर गए, अब जिंदा नहीं होने वाले हैं। इन्हें दंड देकर क्या मिलेगा। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से बड़ा प्यार करते थे, उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं की आत्मा अश्वत्थामा में बैठी है। भगवान कहते हैं द्रौपदी तू बड़ी महान है, तूने इसके अपराध को क्षमा कर दिया, लेकिन मैं तो इसे दंड दूंगा। ऐसे पापी को समाज में यदि दंड नहीं मिले तो समाज में अन्याय बढ़ता है, अत्याचारी बढ़ता है,
मैं अत्याचारी को दंड दूंगा, इसे मृत्यु दंड न देकर अपमानित करूंगा इसे। ये सम्मानित व्यक्ति है और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान से बढ़ के कोई दंड नहीं होता है। सम्मानितस्य चाकृति मरणाद अतिरिच्यते। अश्वत्थामा के माथे में जो जन्मजात मणि थी वो मणि को निकलवा लिया भगवान ने और अश्वत्थामा तेज विहीन हो गया। अब वो तिलमिला उठा, प्रतिशोध की आग में जलने लगा। उसने दूसरा ब्रह्मास्त्र चला दिया। महाबाहो नान्यद त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे महाबाहो, हे कृष्ण, मेरे गर्भ के बालक पर खतरा हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। लगता है किसी ने शस्त्र का प्रयोग कर दिया मेरे गर्भ के अंदर, मैं समझ नहीं पा रही हूं। हे मधुसूदन, हमें अपने अपने प्राण की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ का बच्चा ही पांडव वंश का सूत्रधार होगा। द्रौपदी के पुत्र तो मारे गए, रक्षा कीजिए प्रभु, आपके अलावा मृत्यु से रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं हो सकता। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जगहारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हाँ, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जगहारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं आवाज करती है, आवाज तो आया तेरे द्वार, आवाज करती है, आवाज भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो सुख में कभी न तेरी याद है आई, दुख में सवेरी याद सताई। सुख में कभी न तेरी याद है आई, दुख में सवरिया याद सताए। सब अपराध है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार, सब अपराध है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जगहारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ मेरा तो क्या मैं पहले से हारा, तुझी से ही पूछेगा संसार सारा। मेरा तो क्या मैं पहले से हारा, तुझी से ही पूछेगा संसार सारा। अरे डूब रही क्यों नैया तेरे रहते थे मनहार, डूब रही क्यों नैया तेरे रहते थे मनहार। यहाँ पे भी जगहारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार,
यहाँ पे भी गदिहारा कहाँ जाऊंगा सरदार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी अधिहारा आ जाऊंगा सरकार। जय जय श्री राम। 88,000 ऋषि सूर्य जी से पूछ रहे हैं, उत्तरा तो अभी दुल्हन है, युवती है, और 5 ससुर उत्तरा के बड़े बलवान हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। अपने ससुर को छोड़कर भगवान की शरण उत्तरा कैसे ली? हम लोगों के जीवन में यदि कष्ट आता है तो हम लोग भगवान को पुकारते हैं कि दुनिया वाले को बुलाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाते हैं, हेलो, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाते हैं। हम लोगों में ऐसा संस्कार नहीं है कि सच्चे दिल से दुख के समय भगवान को याद करेंगे। ये संस्कार तभी आ सकता है जब हम सत्संग करेंगे। उत्तरा दैनिक सत्संग करती थी द्रौपदी के साथ, और द्रौपदी सत्संग में उत्तरा को बराबर कहती थी कि बेटी, जब भी जीवन में कष्ट आए तो दुनिया का आश्रय कभी मत लेना, ये दुनिया कभी साथ नहीं दे सकती है, कन्हैया को याद करना। जब मेरा चीर हरण हो रहा था, 5 पति भी देख रहे थे, और मैं सभा में चिल्ला चिल्लाकर सबको पुकार रही थी, मेरी लज्जा बचाओ, मेरी लज्जा बचाओ, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। वो तो मैंने द्वारकाधीश को पुकारा, और द्वारकाधीश न जाने कैसे प्रकट होकर चीर बढ़ाकर मेरी लज्जा बचाई। इसलिए भगवान के अलावा, हेलो, आवाज चप गई भाई, भगवान के अलावा और कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूं। बाहर का बक्सा बंद हो गया है, ऑपरेटर सब क्या करता है, चुना तो मंगूर खाता रहा था क्या? कि भगवान के अलावा जीवन में कोई सहायता नहीं कर सकता। ये बात समझ में तब आएगी जब हम दैनिक सत्संग करेंगे अपने जीवन में। जैसे उत्तरा अपनी सास द्रौपदी के साथ सत्संग करती थी। परिवार इसीलिए बना गया है, परिवार बनाया गया है कि पति पत्नी मिलकर, बाप पिता पुत्र मिलकर, सगे संबंधी मिलकर कभी कभी बैठो साथ में, अच्छी चर्चा करो, सत्संग करो। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उत्तरा की, परीक्षित की रक्षा की। उसी बालक का नाम बड़ा परीक्षित। भगवान श्री कृष्ण परीक्षित के जन्म के समय कुछ विद्वानों ने भविष्यवाणी की, ये बालक तो बड़ा संस्कारी होगा, बड़ा धर्मात्मा होगा, लेकिन इसकी अकाल मृत्यु लिखी है सांप काटने से। युधिष्ठिर महाराज बड़े उदास हो गए कि मेरे वंश के बालक की मृत्यु सांप काटने से होगी। विद्वानों ने बताया, चिंता मत कीजिए महाराज, वो बालक जीवन के अंतिम काल में श्रीमद् भागवत की कथा सुनेगा और आपके वंश का उद्धार करेगा। भगवान श्री कृष्ण महाभारत की लड़ाई में जो आए हाथ बटाने, तो बहुत दिन तक हस्तिनापुर में रह गए। अब द्वारिका के लिए प्रस्थान किए और आप लोगों से आग्रह है कि एक प्रसंग है जहां पर मैं कथा को विश्राम देता हूं, उसमें मात्र 10 मिनट लगेगा
और आप लोग 10 मिनट के बाद, वो प्रसंग के बाद आरती लेकर ही जाएंगे। अब तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह है, आज कथा प्रारंभ होने में विलंब हुआ था और मैं संक्षिप्त में ही ले जा रहा हूं, कोई लंबी व्याख्या भी नहीं कर रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को वरदान देकर हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। उनको पहुंचाने के लिए अर्जुन और सात्विकी जा रहे हैं द्वारिका। नगर से बाहर निकले तो माता कुंती, भगवान तो रथ में सवार थे, माता कुंती हाथ जोड़कर खड़ी है सामने से। नमः पंकजनाभाय न पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कुंती भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगी, आंख से आंसू बहाकर। श्री कृष्ण शरीर से कुंती के भतीजा लगते हैं, कुंती उनकी बुआ लगती है और सब दिन कुंती को प्रणाम करती थी, कुंती आशीर्वाद देती थी। आज कुंती ही प्रणाम कर रही है। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ आज उल्टी नदी कैसे बह गई? आप हमें आशीर्वाद की जगह प्रणाम क्यों कर रही हैं? कुंती कहती है, कन्हैया मैं जानती हूं कि तुम कौन हो, तुम कोई मनुष्य नहीं हो, कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम आदि नारायण परमपिता परमेश्वर हो। आज तक तो मैंने तुम्हें अपना भतीजा माना। ये भी मैं जानती हूं कि तू पृथ्वी का भार हरण करने आए थे, तेरी लीला संपन्न होने आई है, अब तुम वैकुंठ जाने वाले हो। अब तूने मेरे सारे वंशजों को आशीर्वाद दिया है, कन्हैया क्या तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे? भगवान, बड़ा सुंदर विषय है, बस 5-7 मिनट में हम इसे समाप्त कर रहे हैं। कुंती सब दिन आशीर्वाद देती थी, आज प्रणाम कर रही है। प्रश्न ये है, और भगवान ने प्रश्न पूछा कि आज तुम प्रणाम क्यों कर रही हो, तुम्हें तो आशीर्वाद देना चाहिए। कुंती कहती है, इसलिए प्रणाम कर रही हूं कि तुम्हारा अंतिम दर्शन हो रहा है, तुम्हारी लीला संपन्न हो गई है, अब तुम वैकुंठ जाने वाले हो, दोबारा तुम्हारा दर्शन नहीं होने वाला है। और तुमने सबों को वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है यथा योग्य, तो मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान, हाँ बुआ आदेश कीजिए, क्या चाहिए? जो मांगिएगा वही दूंगा। विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती कैसा वरदान मांग रही है? कन्हैया मेरे जीवन में हमेशा विपत्ति बनी रही, दुख ही दुख बना रही। ऐसा भी कोई वरदान मांगता है क्या भगवान से कि मेरे जीवन में कभी सुख ना आए, मेरे जीवन में हमेशा दुख बना रहे? इसलिए कि भगवान को लोग दुख में ही स्मरण करता है। विपदो नहीं विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। ये जीवन में याद रखिए कि जब तक हम लोग भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, तब तक जीवन में कष्ट नहीं हो सकता, दुख नहीं आ सकता। तभी दुख आ सकता है जब भगवान से अलग हो जाए। कुंती ये कहना चाहती है। कुंती को वरदान देकर भगवान चले आए कुरुक्षेत्र मैदान में। बांध की सैया पर भीष्म पितामह सो रहे थे महीनों से। भीष्म पितामह के पूरे शरीर में बांध चुभा हुआ है, रक्त टप बूंद बूंद रक्त टपक रहा है। और भगवान ने भीष्म को वचन दिया था महाभारत के 6ठे दिन की लड़ाई में
और भीष्म ने भगवान से वचन लिया था कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कभवात वित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। भीष्म ने भगवान से क्या वर लिया था? हे मधुसूदन, अंतिम काल में तुम हमें दर्शन देना जब मैं शरीर त्यागने लगा। उत्तरायण की प्रतीक्षा में भीष्म मान की शैया पर सो रहे हैं। दक्षिणायन बीतेगा तो मैं शरीर त्यागूंगा, त्याग का समय आ गया। उन्होंने भगवान को स्मरण किया और भीष्म ने भगवान से वरदान मांगा था, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले करे ये प्राण तन से निकले। इसी भजन के बाद हम आरती करावेंगे। आज की कथा का अंतिम प्रसंग और अंतिम भजन कि भीष्म अपने जीवन के अंतिम क्षण के लिए भगवान से क्या मांग रहे हैं और हम लोग को एक दिन अंतिम क्षण सबके जीवन में आना है संसार में, हमें भी भगवान से क्या मांगना चाहिए? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से जाए। हेलो हेलो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हेलो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हेलो 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 से राधे हेलो 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 राधे हेलो हेलो राधे हेलो। प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन। इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा शावरा निकट हो, मेरा शावरा निकट हो।
जब प्राण तन निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले। जय हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जय हो। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तक निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले। जय जय श्री राधे। आज कथा के अंतिम चरण में
आप लोगों से यही आग्रह है कि आज की कथा से ये संकल्प लेना है कि प्रतिदिन बिस्तर पर